हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आपको एक नए जेआरएफ होल्डर से मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम लवलीन मेहता है। इनसे पूछते हैं इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, किस तरीके से अपनी जो जेआरएफ की जर्नी है उनको तय कर करके अपना जेआरएफ है जो इन्होंने लिया है और हासिल किया अपने मुकाम को। तो स्टार्ट करते हैं इनके साथ बातचीत करना और पूछते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से इन्होंने क्या किया है, पूरे का पूरा सिस्टम है जो फॉलो किया है तो जाकर के इनका जो जेआरएफ है वो क्रैक हुआ है। तो मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स, सॉरी लवलीन मेहता जी, मोस्ट वेलकम है आपका। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। तो बताएं आप, आपकी जर्नी कैसी है और किस तरीके से आपने, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कितनी खुशी हो रही है, मतलब अपना जेआरएफ देख करके। एक ड्रीम था जो कि अचीव कर लिया मैंने। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, फैमिली वालों को भी, मुझे भी। ओके ओके ओके। तो मुझे ये बताओ कि आपने कब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था आपने, मतलब इससे पहले कभी एग्जाम दिया था आपने, या ये आपका मतलब मे भी आपने पहले भी एग्जाम दिया हुआ है आप बता रहे थे। तो बताएं कि आपने पहले कब कब कई एग्जाम टाइम्स दिया मैं नेट था। क्वालिफाई कर चुकी हूँ और फर्स्ट टाइम दिया था। ओके, मतलब कितनी बार आपने मैंने नेट दिया है। 2019 दिसंबर 2019, फिर 2020 में एक बार हुआ था वो, और अब 2021 वाला। ओके, मतलब 2021 के अंदर जाकर आपका जो जेआरएफ है वो आप क्वालिफाई कर पाए हो। तो मैं एक बात और बता देता हूँ भाई, ऑल फ्रेंड्स, ये मेरे ही कॉलेज की स्टूडेंट है, मेरे से सीनियर है, ठीक है, जिनका मैं अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो इन्होंने मतलब अपने टाइम के अंदर अपना जो नेट क्वालिफाई है साथ ही साथ कर लिया था। तो ये आपको बताएंगे मतलब एक पूरी लाइन के अंदर, मतलब 3 बार इन्होंने अपना क्या किया, नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद चौथी बार जाकर के इनका जेआरएफ हुआ। तो इनसे बातचीत करके हम सब कुछ जानेंगे डिटेल के अंदर। तो बताओ कि आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे करते थे या पेपर 2 की प्रिपरेशन कैसे करते थे। सो पेपर 2 के लिए तो जो हमारे बीकॉम एमकॉम की बुक्स थी, मैंने उन्हीं को प्रेफर किया था। साथ में आपकी गाइडेंस, अपने कॉलेज वाले टीचर्स जैसे आप जानते हो कितने बिल्कुल अच्छे थे, उन सबकी गाइडेंस, आपकी गाइडेंस भी बहुत जरूरी थी। और बिल्कुल। अपना सेल्फ स्टडी किया, नेट से सर्च किया, मतलब कुछ एक टॉपिक जो बुक्स में अवेलेबल नहीं थे वहां से। पेपर 1 के लिए मैंने आपकी वीडियोस देखी और बिल्कुल। केवीएस मदान की बुक मेरे पास में रखी हुई है, उसमें से स्टडी किया। और देन ओके, फिर तो आप आज एक आपके बात, सामने। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई इस मुकाम पे पहुंच कर के अपना इंटरव्यू करवाता है, या कुछ भी लगा लो कि इस मुकाम पर पहुंचकर मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपने बहुत ही अच्छा काम किया, या आपके मम्मी पापा बोलते हैं, आपके आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले बोलते हैं, जो लोग पहले आपके लिए बातें करते होते हैं बाद में वही लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो एक बात मुझे बताओ लवलीन जी, कि आपने जो 3 बार नेट क्वालिफाई कर रखा है पहले, तो आप क्या गलती कर रहे थे बार बार कि आपका जो जेआरएफ नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता है कि मेरा जो सबसे वीक पॉइंट था वो डीआई और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वाला था। डीआई तो मतलब मेरी अब की जो आरसी होता है आपका, रीडिंग कंप्रेंशन, आपका थोड़ा वीक था और डीआई आपका वीक और था। डीआई पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की, जिसके साथ मैथमेटिकल रीजनिंग भी मेरा हो गया। उसकी वजह से लास्ट टाइम भी मेरा 0.02% से जीआरएफ रहा था। तो इसलिए मेरी डीआई और पैसेज की वजह से रहा था। इस बार मैंने उस कमी को सॉल्व किया और एग्जाम में थोड़ा रिलैक्स रही, मेन थिंग। ओके, मतलब जो एग्जाम आपने दिया था उसके अंदर आप रिलैक्स रहे हो एकदम, मतलब हम्म। एग्जाम के अंदर जाकर के आपने हाइपर नहीं हुए क्वेश्चंस को देखकर, या मतलब इजीली आपने क्या किया है, मैनेजमेंट की टाइम की, या इजीली आपने वहां पर रह करके देखा कि भाई जो भी क्वेश्चन है उनको ठंडे दिमाग से काम लिया, मतलब जल्दबाजी जी। जो कर लेते हैं हम लोग, जब जब जल्दबाजी करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है आपका, कि आपको जो चीज आती है ना वो भी भूल जाते हो। तो आप ये बताओ कि जो पैटर्न आपका आता है एग्जाम के अंदर, सबसे पहले आपने मतलब अपना जीआरएफ क्रैक किया, तो अब की बार आपने कौन सा पेपर था जो पहले अटेम्प्ट किया था जीआरएफ के अंदर जो आप क्वालिफाई कर पाए हो। मैं पेपर 1 से स्टार्ट करती हूँ जनरली, लेकिन इस बार मैंने ये सोचा जो पहले फर्स्ट मतलब रीडिंग में समझ आ रहा है तो पहले उसको करो। मैंने डीआई और पैसेज को लास्ट में टाइम दिया था, क्योंकि वो थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा वीक था पहले से भी। तो बिल्कुल। इसीलिए मैंने पहले जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अटेम्प्ट किया। फिर अच्छे से टाइम लगा के जितने क्वेश्चन आते थे पेपर 1 के वो किए। फिर पेपर 2 पे गई। फिर जो बीच में थोड़ा लगता था कि टाइम कंज्यूमिंग है, फिर लास्ट में उन्हें अटेम्प्ट किया।
जो ओके, मुझे अच्छे से मतलब आती थी, मतलब आपने ये है कि देखो भी, इन्होंने एग्जाम से पहले भी मेरे से पूछा था, और मैं सभी बच्चों को ये गाइडेंस देता हूँ कि हमेशा मैंने एनालाइज वाली जो वीडियोस बनाई है कि नेक्स्ट दिन जिस बच्चे का एग्जाम है उन वीडियो को देख करके जाओ, आपका फायदा होगा। मैंने हमेशा आपको यही समझाया है कि भाई जो चीजें आपको नहीं आती तो एक रिव्यू वाला बटन भी तो देते हैं ना वो, ठीक है ना, उसको मार्क करो और छोड़ो, आगे जाओ, उसको लास्ट के अंदर देखना, टिक कर दो, चाहे लास्ट में उसको सही करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा ना, फिर से वही क्वेश्चन चल जाएंगे। तो उन चीजों का बेनिफिट लो, जो चीजें आपको आती हैं कम से कम टाइम में कर पाते हो। ऐसा होता है कई बार कि आप एग्जाम के अंदर क्या कर बैठते हो कि जल्दबाजी के अंदर पहले तो एक ही चीज को, डीआई को लेके बैठ जाते हो, उस पर टाइम लगाते रहते हो, एंड ऑफ द डे जब आपको लगता है कि टाइम रह गया कम, फिर जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी जल्दी जल्दी ये होता है कि पूरा कर दूं, 5 मिनट बचे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। इन लवनीन मेहता बता रही है कि उन चीजों को आपने देख करके चलना है, उन चीजों को समझ करके चलना है। और आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है ओवरऑल, अगर मैं पूछूं आपसे कि जेआरएफ क्रैक करने के लिए आपकी जो मतलब एक स्ट्रेटजी आपने फॉलो की थी कंसिस्टेंसी के अंदर, वो आपकी क्या रही है? मैंने कभी टाइम को देख के नहीं स्टार्ट किया, ना मैं कभी टाइम को ये सोचती, टाइम तो कभी निकलता ही नहीं है किसी के पास, गर्ल्स के केस में। मैंने अपना टॉपिक डिसाइड, सिलेबस देखा, पहले तो गो थ्रू किया कि और मतलब सिलेबस क्या है और क्या चीज मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इतना आइडिया हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये देखा कि मुझे ये जो सिलेबस है, सिलेबस के ये टॉपिक इतना मुझे एक दिन के अंदर करना है, और मैं उतना ही कंप्लीट करके, जब तक नहीं होता 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाता है, मानते हैं हर किसी को घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो बिल्कुल जाती है, लेकिन होते। अपना इस चीज को फॉलो करो कि जितना टॉपिक आपने उठाया है उतना कंप्लीट करो। ओके। और लवलीन जी, आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ यहाँ पर मैं कि आपने जो आपका होल सिलेबस है, चाहे पेपर 1 का चाहे पेपर 2 का, उस इंटायर सिलेबस में से आपने कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स आप पढ़ के गए थे? नहीं, सिलेबस का ही मैंने जितना था, जो टॉपिक थे, सिलेबस टॉपिक वाइज ही किया था। ओके, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कई बार कि बहुत सारी चीजें आपको दी होती हैं, उनकी थ्योरीज वगैरह होती हैं, क्या वो चीजें आपने फॉलो की, पढ़ी वो चीजें? जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस में थ्योरीज हैं, वैसे वाला बोल रहे हो? यस यस यस, क्योंकि हाँ, स्पेसिफिक मैंने सब तरीके से किया। आपको इंटरनेशनल बिजनेस की थ्योरी तो आपको दी नहीं हुई एग्जाम उसके अंदर, सिलेबस के अंदर, तो वो चीजें आप करके गए थे या उनको स्किप किया आप लोगों ने? नहीं, मैंने एक बार, एक तो होता है कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो सिलेबस था उसको तो बहुत अच्छे से रीड किया, जो अदर टॉपिक थे जो मुझे बुक में और दिखे, वो भी मैंने एक बार गो थ्रू कर लिए थे एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, तो मतलब भाई आपको सिलेबस टू सिलेबस चलना है जब भी आपको प्रिपरेशन करनी है। जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका नेट जीआरएफ नहीं क्रैक हो रहा, बार बार वो चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको वो चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। तो बताएं आपने फिर आगे क्या क्या चीजें देखी, और मतलब पेपर 2 की कितने घंटे स्टडी की, पेपर 1 की कितने घंटे स्टडी की? टॉपिक, जितना टॉपिक डिसाइड कर लिया वो कंप्लीट करना, चाहे कितना भी टाइम लगे, अपना फ्री होके, चाहे रात को करो या दिन में, जैसे भी टाइम लगता था, अपना एक शेड्यूल बना लिया कि ये चीज मैंने कंप्लीट करनी है, वो कंप्लीट करके फिर छोड़ देते थे। और मैंने एमसीक्यूज की भी बहुत प्रैक्टिस की थी, आपका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, बिल्कुल। उनमें से भी प्रैक्टिस तो की थी। आप एक बात बताओ मुझे, पीवाईक्यू जो मैं आपको करवाता था, कितने लगाते थे आप वो पीवाईक्यू? मतलब जो मैं क्विज़िज करवाता था डेली वाइज, आप कितना उनको, टेलीग्राम में मैं डेली ही ज्वाइन करती थी। मतलब टेलीग्राम के जो डेली। मैं क्विज करवाता था डेली वो ज्वाइन करते थे? तो डियर फ्रेंड्स, मैं टेलीग्राम के ऊपर फ्री के अंदर बहुत कुछ मैंने बांटा है, फ्री के अंदर क्विज दिए हैं। अभी मिनी मॉक का इनिशिएटिव मैं जल्दी ही लेने वाला हूं डियर फ्रेंड्स। उसके अंदर आपको 1000 एमसीक्यू से लेकर 1500 एमसीक्यू आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिलने वाले हैं, कॉमर्स के, और बच्चे मैनेजमेंट वाले भी वो लगा सकते हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखना है आप लोगों ने, उन चीजों को फॉलो करना है ताकि आपका आने वाला एग्जाम है जो क्रैक हो पाए। अगर मैं पूछूं लवलीन मेहता, आपने करंट अफेयर्स कहाँ से किए थे? अगर आपको लगे भी करंट अफेयर्स आते हैं कुछ एग्जाम के अंदर, क्या उसको पढ़ा था आपने कहीं से? सर, मैंने यूट्यूब पे क्लासेस या फिर क्विज जैसे होता था, उसी के थ्रू ही किया था। मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो मैं नहीं। पढ़ाता था जो करता था क्विज के अंदर वही आप फॉलो करते थे। चलो अच्छी जी बात सर। है।
उसके बाद आपको पेपर 1 को पेपर 2 को स्पेसिफिक अगर मैं पूछूं, दोनों को मिलाकर के आप कंबाइंड करके कितने घंटे आप एक दिन के अंदर स्टडी कर लेते थे, या नाइट तक करते थे स्टडी, या सुबह उठ के करते थे? 5 to 6 साल हो जाते थे। अच्छा, 5 से 6 घंटे भी देख लो, 5 से 6 घंटे आपको मतलब ये चीजें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और मान लो कई बार डिस्ट्रैक्शन भी आ जाती है लाइफ के अंदर बहुत सारी, चाहे वो सोशल मीडिया के कारण है, चाहे आपकी फैमिली के कारण है, चाहे कुछ भी चीजें हैं, चाहे शादी आ गई, कुछ भी कल मतलब आप, हमारा जो भारत कल्चर है ना, तो बहुत ही त्योहार आते रहते हैं। तो आप कैसे देखते थे उन चीजों को, कैसे मैनेज करते थे उस टाइम के ऊपर? एक तो लॉकडाउन भी था आपका, ठीक है, साथ ही साथ आपके बहुत सारी और भी एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है घर के अंदर। तो इतनी सारी चीजें आप मैनेज कैसे करते थे, किस किस टाइम आपने मतलब इन चीजों को फेस किया है? फैमिली का पूरा सपोर्ट था, फैमिली वाले कुछ ज्यादा बर्डन देते ही नहीं थे। उन्होंने बोला था कि जितना हो सके तो अपना पढ़, जो तू करना चाहती है तू कर। और टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, जैसे आप कॉलेज के टीचर्स, स्कूल के भी हाँ कुछ टीचर्स हैं बिल्कुल, मेरे जो को भी हमेशा कल गाइड। जब रिजल्ट आया तो मेरे को याद आई, मैंने भी, तन्वी मैम है, नेहा मैम है, और भी बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, बहुत सारे हिमांशु अच्छे सर हैं, टीचर्स। सतीश सर हैं, ठीक है, और रोहित सर टैक्स वाले, बहुत सारे टीचर हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, बलजीत सर हैं। तो सारे ही टीचर थे, बहुत ही अच्छे थे भाई, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की थी, खासकर तन्वी मैम होगी, नेहा मैम होगी, सुनील गिल सर हो गए, उमेश लांबा सर हो गए, बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प की है। तभी मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, यहाँ बैठ कर के आप लोगों को टीच करता हूँ। अगर वो टीचर मेरे लिए अच्छा ना करते, या हमारे लिए अच्छा ना करते जो कॉलेज वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं यहाँ पर आपको पूछा ही नहीं जाता, क्लास ही नहीं ली जाती। तो खैर, सब टीचर अच्छे होते हैं और सब एक जैसे भी नहीं होते, तो वो सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं एक बच्चे का जो बैकग्राउंड होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है इन चीजों के अंदर। तो बहुत ही खुशी होती है कि मेरे ही कॉलेज के हैं सारे बच्चे जितने भी हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं कुछ क्लासेस वाले, ठीक है, ये उनमें से एक है जो मेरी सीनियर रही है, ठीक है, मेरे सीनियर थे जो एमकॉम के अंदर। तो एक बात और पूछना चाहता हूं आपको, जो अभी बच्चे नेट जीआरएफ क्रैक नहीं कर पाए, या किसी बच्चे का नेट 2 नंबर से 3 नंबर से आपका रह गया, या जीआरएफ रह गया, तो उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे आपने बोला कि मेरा नेट क्लियर हो गया था 2 परसेंटाइल से, या 2 नंबर से 4 नंबर से लास्ट बार आपका जीआरएफ रह चुका था, तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को ऐसी सिचुएशन के अंदर? सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें फाइनल आंसर की के साथ, कि कहाँ मेरा सबसे ज्यादा वीक पॉइंट था। अगर हमें हमारा वीकनेस ही नहीं पता होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी वीकनेस देखो, और वीकनेस को कहीं ना कहीं रिमूव तो देखो एकदम नहीं होती, लेकिन रिड्यूस हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मैं कुछ बोलूंगी ना कि कुछ उसको रेमेडीज यूज कर सकते हैं उस चीज के लिए, कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा मतलब कुछ टाइम के अंदर उस और चीज को मतलब कम करना स्टार्ट कर देते हैं डेली प्रैक्टिस के साथ। तो मतलब आप और बीच एक में, हाँ जी बोलिए। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे कि मान लो किसी का टेक्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वही सोचता है कि इस बार मैं टेक्स्ट करूं ही ना, तो वो बिल्कुल चीज भी मत करें। बिल्कुल बिल्कुल, अपने ये स्ट्रॉन्ग चीजें पॉइंट भी को देख लो। अगर वीकनेस मैं को भी यूज आपसे करें। पूछूं कि आपने आरसी वगैरह के लिए क्या चीजें यूज की थी, आपने बोला स्टार्टिंग के अंदर कि आपका आरसी बहुत ही ज्यादा वीक था, तो उसके लिए आपने क्या किया, कोई स्पेसिफिक टेक्निक यूज की जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाएं? क्योंकि अभी पेपर 2 के अंदर 2 आरसी आते हैं, पेपर 1 के अंदर 1 आरसी आता है, तो 30 नंबर तो सीधे यहां से बनते हैं। तो आपने क्या सोचा, अभी मैं कैसे इस पावर को बढ़ाऊं, अपनी स्किल को इंक्रीज करूं? जैसे कि हम बुक्स में पढ़ते हैं नॉर्मल, तो उसमें भी हम ना जैसे पढ़ते हैं तो ये ट्राई करें कि हमें एक बार में जो हमने पढ़ा है, इंग्लिश की बुक्स होती हैं जैसे इंग्लिश मीडियम में अगर हमारे सब्जेक्ट में, तो उसको एक बार में ही क्लियर करने की कोशिश करें। मेन तो यही है ना कि हमें लाइन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, पैसेज को एक बार ही पढ़ें और लर्न हो जाए उसमें क्या बोला गया, तो उसको किया। बाकी मैंने जैसे आपको बोला मेरे पास एक बुक थी केवीएस मदान वाली, उसमें पैसेज दिए हुए थे कुछ, बिल्कुल, तो उसको केवीएस ट्राई। मदान सर की बुक भी पेपर 1 के लिए बहुत अच्छी बुक आती है देखा जाए तो। और किसी भी बच्चे को बुक लेनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी पुराने वाली, ठीक है, 3rd एडिशन की। अगर बाकी 5 एडिशन लेना तो आप परचेज कर सकते हो, या उसके लिए मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो और अगर मैं आपसे पूछूं, जो बच्चे बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुके हैं कि मेरे से नहीं होगा, मतलब गिव अप करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या बोलोगे? क्योंकि आपने भी तो इतना लंबा अपनी जर्नी 3 मतलब बार नेट निकाला है, आपको भी लगता होगा कि यार नहीं हुआ मेरा, जीआरएफ तो छोड़ देना चाहिए। तो आपने कैसे इस चीज को मेंटेन किया?
बहुत बार होता है जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम हिम्मत छोड़ देते हैं, लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए। हर बार एक नई चीज सीखने को मिलती है, इस उम्मीद के साथ हमारे लिए हर चीज नहीं बनी होती, लेकिन बिल्कुल नॉलेज और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कभी इसी तो बात हासिल। के लिए सभी बच्चों को बोलता हूँ जिनका जीआरएफ भी निकल चुका है या जिनका नेट निकल चुका है, तो भाई एग्जाम देने जरूर जाया करो। 800 रुपयों में आपको इतनी भरकम नॉलेज मिलती है ना, पूछो मत। ठीक है, बस ये है कि ये सोच के चले जाया करो कि आने वाला मैं, अगर मैं खुद इन चीजों को अपनी क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा या आने वाले टाइम के अंदर आप भी फ्यूचर प्रोफेसर हो, तो आपको भी इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरी जिंदगी है हमारी, उन जिंदगी में से हम एक दिन 800 रुपये लगा करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो एक्सपीरियंस के लिए भी आपको एग्जाम देना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए आपको। तो ओवरऑल आपका जो मोटिव, सक्सेस आपकी मिल चुकी है, आपको जो मोटिव था आपका वो आपको मिल चुका है। तो इसके लिए आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे कि मतलब फूले नहीं समा रहे होंगे आज तो सब बच्चे। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं भाई, देख लो, इन्होंने इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। और बेसिकली आपको पूछूं, अगर मैं पेपर वन के लिए आपने स्पेसिफिक टाइम बता दो कि मैंने पेपर वन है, अगर मैं पूछूं तो कितने घंटे दिए आपने अकेले पेपर वन को? मेरा पेपर वन स्ट्रॉन्ग था पेपर टू के कंपैरिजन में, तो मैंने उस पे ज्यादा टाइम डिवोट किया था। मतलब 3 आवर्स लगा सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल क्योंकि हर किसी को अपना अपना इंटरेस्ट हो बिल्कुल जाता है, अपने सही बात हो है। जाता कोई भी स्ट्रैटेजी है, सबकी स्ट्रैटेजी सेम नहीं होती। कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है, कोई दोपहर को पढ़ता है। तो ये चीजें मायने नहीं रखती, मायने रखती हैं आपकी गलतियां पकड़नी, कि आप अपना पीवाईक्यू एनालाइज करो, अपना जो पेपर दिया आज तक उनको एनालाइज करो कि कहाँ पर आपका वीक पॉइंट है, कैसे उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। वही सारी बातें हैं लवलीन मेहता ने बताई हैं कि आप इस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, आपने बहुत ही अच्छे से मेहनत की है और इसी तरीके से आप आगे अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के पीएचडी करें। मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और इसी तरीके से अपने मम्मी पापा का नाम है जो रोशन करते रहें। आप जाते जाते कुछ बोलना चाहते हो, कुछ टिप्स देना चाहते हो? मतलब जो अभी नए जो कैंडिडेट्स हैं जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए। ये यही कहना चाहूंगी, जिनका नहीं हुआ वो ट्राई करते रहे। गिव अप जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, अपने मन की बात हो जाती है, अपनी थिंकिंग हो जाती है। बाकी सिलेबस को गो थ्रू करें, सर से गाइडेंस लें, और अपने जो कॉलेज के टीचर्स हैं बेस तो वहीं से क्लियर होता है हमारा, स्कूल बिल्कुल कॉलेज से। अगर जरूरत पड़ती है तो उनकी भी हेल्प लें, नहीं तो सर हैं, आप उनसे हेल्प लें, हो जाएगा। बहुत, मतलब हम अपनी गलतियां करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम डिफिकल्ट आता है। ये होता है कि हमारे अंदर ही कुछ कमियां होती हैं जिनकी बिल्कुल। वजह से हम कभी एग्जाम एक या तो दो वही नंबर से। सिलेबस होता है, वही लोग होते हैं, इतने सारे 12 लाख लोगों में से। लेकिन कुछ ही चेहरे क्यों निकल करके बाहर आते हैं? क्योंकि वो अपनी गलतियां सुधार लेते हैं टाइम टू टाइम। कंसिस्टेंसी, मैं हमेशा बोलता हूँ, कंसिस्टेंट रहो, किसी भी चीज को कंटिन्यूली करते रहो, करते रहो। तभी आपका जो एक मेन जो आपका गोल होता है उसको आप क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ। और ये मेरा चौथा, पता नहीं पांचवा इंटरव्यू है, मेरे को नहीं पता। इससे पहले मैंने 3-4 इंटरव्यू कर दिए हैं। तो इसके अंदर भी आपको नॉलेज मिलेगी, सीखोगे आप किस तरीके से अपनी गलतियां पकड़ सकते हो और पीवाईक्यू लगा करके एनालाइज कर सकते हो अपने आप को। और सब सारी की सारा जो सिलेबस है आपका उसकी खेल है, ठीक है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लो और अच्छे एमसीक्यू लगाओ। जिसको कोई प्रॉब्लम आती है, अपना चैनल है सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से, वहां जाकर के आप खुद को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो थैंक यू लवलीन मेहता जी, आपने भी टाइम निकाला अपने शेड्यूल में से। सब लोग बिजी होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड लोगों को भी बताओ जो हार चुके हैं, जो जीआरएफ करना ही नहीं चाहते, नेट की प्रिपरेशन छोड़ना चाहते, तो एक बार वो इन इंटरव्यूज को जरूर देख लें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। और टेलीग्राम के जो क्विज हैं वो तो कमाल ही हैं, ठीक है ना, कमाल ही हैं। और सब बोल रहे हैं ये बात, उनको जरूर आप लोगों ने लगाना है। साथ ही साथ अभी मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूं, जिसके अंदर आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों के क्विजेज आपको करवा रहा हूं। पेपर वन के तो स्टार्ट मैंने कर दिए हैं, 1 मार्च से नए जो आपके बैच हैं, कोर्स हैं, उसके लिए आ जाएंगे। सारी सारी क्लासेज हैं,
बिल्कुल शेड्यूल के अंदर बिल्कुल डेली वाइज जो क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। अगर किसी को ज्वाइन करना है, फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहां पर आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो। जो बच्चे मुझे जानते हैं पहले से, वो भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इतनी ही बातें थी आज की। अच्छा लगा इनसे मिलकर। इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना कमेंट के अंदर सब बच्चे, लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि इनकी आवाज उन बच्चों तक पहुंचे जो म्यूज हो चुके हैं, बिल्कुल नेट की प्रिपरेशन छोड़ना चाहते हैं। तो मैं इतनी बातें कहकर ही हमारा जो लवलीन मेहता जी का धन्यवाद फिर से करना चाहता हूँ। और इसी तरीके से आप थैंक आगे यू सर। बढ़ते रहो और अपनी मतलब मम्मी पापा का नाम रोशन करो और अपनी बुलंदियों को छुओ। जो भी आप चाहते हो लाइफ में वो सब आपको भगवान दे। तो थैंक यू जी। तो मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ आगे, किसी नए जीआरएफ होल्डर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अपनी प्रिपरेशन को मेरे साथ रह करके करो, अच्छी गाइडेंस के अंदर करो, ताकि आपको अच्छे से अपना एग्जाम है जो क्रैक कर पाओ। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।